ये है मेरा फाइनल मेहंदी। मेरे को एक चंदा लगा दो बस। ये लग चुका है झूला। सो ये मेरी पहली तीज है आफ्टर गेटिंग मैरिड। वेरी लाइक गर्लिश। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरी तीज प्रेपरेशन। सो ये मेरी पहली तीज है आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड मतलब मैरिज के बाद ही ज़्यादा तीज को सेलिब्रेट करते हैं, मैरिड लेडीज़ करती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, दिस विल बी माई फर्स्ट तीज एंड उसकी प्रेपरेशंस चल रही है। हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं घर में एक छोटा सा इवेंट जिसमें हमने सबको लेडीज़ को इनवाइट किया है और उसमें मतलब हम फ़न करने वाले हैं सारी लेडीज़ मिलकर, सारी फीमेल्स। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उसी की तैयारियाँ मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये ज़िम्मा उठाया कि मेरी पहली तीज है तो मैं ही इसको ऑर्गेनाइज वगैरह करूँ ज़्यादातर, तो इसीलिए। एंड ऑब्वियसली हेल्प करने के लिए सब लोग है ही है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। झूला, गेम्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और मैं भी थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। मैं देख रही हूँ लोगों की तीज पार्टी कैसे कैसे होती है, तो मुझे पता चला है कि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फन चीज़ें होती है एंड वो सब हम भी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुझे जाना है, मुझे जो हमारा डेकोरेटर है उसको वीडियोस बना के भेजने हैं। वो एक्चुअली विजिट पे आके चले गए थे लेकिन अब उनको कुछ माइंड में कुछ आ रहा है तो इसीलिए वो मुझसे वीडियोस मांग रहे हैं। तो मैं जाके नीचे जो एरिया है उसकी वीडियोस उनको देने वाली हूँ एंड मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कहाँ पर हमारा झूला लगेगा, कहाँ पर हमारा खाना लगेगा एंड एवरीथिंग। एक कंसर्न ये है हमारा कि बस बारिश उस दिन थोड़ी कम हो। मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि ना ही हो क्योंकि आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है, तो वो तो मुझे पता है कि होनी ही है, बट आई एम जस्ट प्रेइंग कि थोड़ी कम बारिश हो ताकि मतलब पूरा प्लान रुइन ना हो जाए। सो गाइज, मैंने ये पहना है आज ऑरेंज बिकॉज आज ट्यूसडे है और जो हमारा इवेंट है वो है डे आफ्टर टुमारो, परसों। बहुत सारे काम बच रहे हैं बट ऑलमोस्ट सारे हो भी गए। डेकोरेटर हो गया है, इवेंट के लिए जो मतलब केटरिंग वाले हैं वो हो गए हैं, डीजे हो गया है, एंकर हो गया है। सो आई एम सो एक्साइटेड कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो हो ही गई है। तो गाइस, मैं अभी बारिश की बात कर रही थी, आज भी बारिश हो रही है। देखो यहाँ पर हमारा मतलब डीजे सेटअप वगैरह लगेगा, यहाँ पर हमारी गेम्स होगी, राउंड टेबल्स लगेंगे। तो मुझे जो वीडियोस बना के भेजनी है डेकोरेटर को मैं वो बना लेती हूँ। यहाँ पर डीजे आ सकता है। गाइस, यहाँ पर हमारा झूला लगने वाला है और इसकी मैंने वीडियो बना ली है। अब बारिश में थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। आ जाओ, इस लॉन की वीडियो मांग लो, मत सुनो। तो यहाँ पर हमारे फूड स्टॉल्स वगैरह लगेंगे, यहाँ झूला लगेगा। अब हम चलते हैं अंदर क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा यार हम बारिश से बचेंगे कैसे। उसमें हमें यहाँ पर थोड़ा वो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट लगाना पड़ेगा ऊपर, तभी बारिश से बच पाएंगे। गाइस, आजकल ना मेरे को एक नई हॉबी मिल गई है, हॉबी कह सकते हैं इसे, बट इट्स लाइक माई फेवरेट टाइम पास। मैं सॉल्व करती हूँ मर्डर मिस्ट्रीज। ऐसी बुक होती है मर्डर करके एंड उसमें तुम्हें मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है कि किसने मर्डर किया है, कैसे कैसे। इसमें बहुत दिमाग लगता है बट बहुत मज़ा आता है। ये मेरी न्यू हॉबी बन चुकी है एंड ये वाली बुक तो मैंने मतलब इसकी हाफ मैंने सॉल्व कर ली है। उसके अलावा करण ने मेरे लिए और बुक्स मंगा दी हैं। ये देखो, ये भी है, ये भी है, इसके नीचे भी एक और है और ये भी है। इसमें भी कुछ केसेस होते हैं तो मैं वो सॉल्व करने होते हैं। सो मतलब इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग को भी ऐसी चीज़ें पसंद है करना, यू शुड गिव इट अ ट्राई। आप ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन से, कहीं से भी। बट मैं जो अपनी फर्स्ट बुक लाई थी ना, ये वाली मर्डर, वो मैं लाई थी मॉल से, एक बुक शॉप थी, वहाँ पर मिली मुझे। एंड मैं कुछ टाइम से ना ढूंढ रही थी इसे क्योंकि मैंने किसी की रील पे देखा था ये, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया था उस चीज़ में, मुझे मिल गई वाली। सो अब मैं वो सॉल्व करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड गाइज, ये है तंबोला। ये हमने उस दिन के लिए मंगाया है, मैं तीज वाले दिन के लिए मंगाया कि हम लोग तंबोला खेलेंगे। सो मैं साइड में रख दिया है। एंड ये हमारी एल्बम तो आपने देख ली होगी, जो हमारी एल्बम आ चुकी है फाइनली, करण एंड संदीपिका। बहुत सुंदर एल्बम है ये, बहुत सुंदर। The next morning. हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज घर में चल रही है तीज की तैयारियाँ। हाय, करण आ गए। तो मैं बता रही हूँ कि तीज प्रेपरेशंस चल रही है घर पे एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी पहली तीज है। सो डेकोरेटर्स आ गए हैं, टेंट वाले आ गए हैं। टेंट हमें इसलिए लगवाना पड़ रहा है, वाटर प्रूफ लगाना है ताकि बारिश हो। सावन चल रहा है ना? हाँ, सावन, जब बारिश कभी भी हो सकती है। सो उस डर से हमें थोड़ा बहुत वाटर प्रूफ टेंट लगाना पड़ेगा। प्रेडिक्शन भी देखी है, इस पूरे वीक में है तो डेली हो ही रही है बारिश। मतलब पहले हमारा प्लान नहीं था बट अब हमें लास्ट मोमेंट वो चेंज करना पड़ रहा है। सो
ऑर्गेनाइजेशन और ये सब का पार्ट मैं ही देख रही हूँ। तो अभी आ रहे हैं डेकोरेटर्स भी, हैम्पर्स वाले, और आज मैं पूरे दिन बिजी हूँ क्योंकि कल ही इवेंट है। और देखो मुझे कॉल आ भी गई जैसे मैं बोल रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारी तैयारियाँ। प्लस आज शाम में मेहंदी वाले आएंगे, मेहंदी वाला आएगा, एक ही आएगा, तो मुझे मेहंदी लगवानी है क्योंकि कल भी आएंगे, वो और लोगों के लिए होंगे जो गेस्ट आएंगे उनके लिए, बट कल मैं नहीं लगवा पाऊंगी क्योंकि मुझे और भी चीज़ें देखनी होगी, इंटरेक्ट करना होगा लोगों से, और गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर पे तो वो सब देखना होगा। बट आई एम सो एक्साइटेड। मुझे मतलब तीज के बारे में इतना पता नहीं था, बट जब मुझे पता चला कि हाँ फर्स्ट तीज को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ये वो, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई यार। शादी के बाद कुछ ना कुछ इवेंट्स आते रहते हैं ना, जब तुम न्यूली मैरिड होते हो तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से। सो यस, बट आर यू इक्वली एक्साइटेड फॉर मी? यस, खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इक्वली और मोर एक्साइटेड देन मी? मैं खाने के लिए तेज ज्यादा तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि लोग आ रहे हैं, मेरा कोई गेस्ट नहीं आ रहा, मेरा कोई दोस्त नहीं आ रहा, क्योंकि लड़कियों का फंक्शन है। पर मैं खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने देखा है मेन्यू बहुत अच्छे खाना है, बहुत ही वो फ्लाइंग स्नैक्स बहुत सारे अच्छे। यस, हाई टी टाइम है ना, क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो हाई टी टाइम पर है, तो हमारे भी बहुत अच्छे चटपटे स्नैक्स और ये सब रहेंगे। हमारा तीज जो एक्चुअल तीज है उससे 1-2 दिन पहले हम ये फंक्शन कर रहे हैं, 2 दिन पहले कर रहे हैं, बिकॉज जो सबकी तीज होती है वो सब अपने घर पे मनाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि 2 दिन पहले रखते हैं इवेंट को। तो यही सब चल रहा है। एंड मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो जो आए हैं टेंट वाले और डेकोरेटर्स, तो कैसे कैसे चल रहा है सब कुछ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अभी हमारी टेबल्स आई हैं, चेयर आई हैं, टेबल्स जो कुकिंग में यूज होंगी, केटरर्स को जो चाहिए थी वो वाली टेबल है ये। एंड हमारी चेयर्स जो एक्स्ट्रा हमने मंगवाई थी कि ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, वो आ चुकी है। एंड अभी वो सामान जा रहा है। ये क्या है वहाँ पे भैया? ये तो वो वाले हैं ना जो पहले सुबह भी आए थे? अच्छा ओके। तो यहाँ से हम सामान निकलवा रहे हैं और टेबल भी लगवा रहे हैं। सो गाइज इसीलिए आज मैं घर पर ही हूँ। बहुत सारे वेंडर्स आज आ रहे हैं जिनको हमें थोड़ा वो करना है, सामान वामान इधर उधर रखवाना है। बट मेरा जो मैंने आपको बताया था मेहंदी वाला भी आ जाएगा, 4 बजे करीब आएगा वो, तो मुझे मेहंदी भी लगवानी है। बट मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है मेहंदी लगवाने के बाद क्या करे इंसान, मतलब वो समझ ही नहीं आता ना, तुम कुछ टच कर सकते हो, बस बैठना होता है ऐसे सिर्फ बैठ के, या तो टीवी देख लो या फिर कहीं बाहर चले जाओ, बैठ जाओ, वो से लगता है मुझे। तो गाइस बहुत अच्छी धूप है आज, आई होप कल भी ऐसी ही धूप हो। ये देखो हमारा सामान वहाँ जा रहा है, निकल रहा है हमारे सारे सामान वामान। गाइस देखना तीनों हमारे जो घर के छोटे छोटे क्यूट बच्चे हैं वो सब यहीं बैठे हुए हैं, डोंट नो व्हाई। शीरो यहाँ पर है, बट्टू, सब भूल गए कि इसका नाम नॉडी था, नॉडी और ऑस्कर। इन्होंने अपना अड्डा सा जमा लिया इधर, पता नहीं। यहाँ पे देखो इनके लिए ये गद्दा वद्दा लगा हुआ है यहाँ पर। ओके सो जाओ दोबारा से, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये हमारी चेयर्स आ गई हैं थोड़ी बहुत। ये एक्स्ट्रा में जो हमने मंगाई थी वो है, बाकी सारा सामान आ गया है ना, पता नहीं है तुझे, तो धीरे धीरे करके सब सामान आ जाएगा। बट हमें ये जिम शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे हमें जगह बनानी पड़ेगी ना। सो मैं जा रही हूँ अपनी पार्लर जा रही हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे करवानी थी उसके लिए। एंड क्योंकि शाम में टाइम नहीं मिलेगा इसलिए मैं सोचूँ अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो अभी जाके वो वाला काम भी कंप्लीट कर लूँ अपना। और यार आज इतने अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी धूप है, कल भी भगवान करे ऐसा ही मौसम रहे। गाइस हम आए हैं सामान लेने, लास्ट मोमेंट पे जो होता है मैं आपको बता नहीं सकती कितना सारा। अभी मुझे जो याद आई ये चीज़ें, जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमें चाहिए थी। और ये वाला जो वो है ना सुपरमार्केट, वो इतना बड़ा है, मतलब ये ग्रोसरी स्टोर है बहुत बड़ा, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ये सब हमारा सामान है यहाँ पर, सब कोल्ड ड्रिंक्स, और ये हमें हैम्पर्स में डालनी है टॉफ़ीज़ और डिस्पोजेबल प्लेट्स, सब कुछ आ गया, टिश्यू पेपर। यहाँ पर चल रहा है हमारा टेंट का काम, यहाँ पर लगेगा झूला, यहाँ पर होंगे टेबल्स, सो वही सब चल रहा है अब। एंड गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है पीछे यहाँ से। अभी तो ये आई थिंक पूरी रात ही चलेगा क्योंकि ये लोग थोड़ा शाम में ही इसे मतलब शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो ये सामान ही ला रहे थे, अभी ये शुरू कर रहे हैं इसको करना एक्चुअल में। तो देखते हैं जब ये लग जाएगा तो कैसा लगेगा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता है तो बहुत खुशी होती है। प्लस यहाँ पर सफाई वफाई भी हो गई थी इस पूरी जगह में, अब बस जब ये लग जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज अब मैं अपनी मेहंदी लगवाना स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने भैया को डिज़ाइंस बता दिए। पीछे मैं कुछ इस टाइप का करूँगी और आगे बेल वाइड डिज़ाइन करूँगी। भैया कितने देर में लगा दोगे? अब मैं मेहंदी लगा के आपको पूरा डिज़ाइन फाइनल तब दिखाऊंगी। मेरे बैक हैंड पे तो मेहंदी लग गई है। मैंने बहुत मिनिमल डिज़ाइन चूज़ किया था तो मुझे अच्छा लग रहा है ये।
अब फ्रंट पे लगेगी जब ये सूख जाएगी, और उसके बाद माँ को लगेगी, नीतू भाभी को लगेगी, दीदी कल लगवाएगी जब हमारा इवेंट होगा तब। बट अभी मतलब मैंने तो लगवा लिया है, मुझे इतनी अच्छी लगती है तो मेरे को अपना अच्छा लग रहा है। आप भी बताना कैसी लगी आपको। आजकल थोड़ा मिनिमल चल रहा है ना, भर के नहीं चल रहा, भर के थोड़ा मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने ऐसे। अब जब फ्रंट की लगेगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी फ्रंट की कैसी है। ये है मेरा फाइनल मेहंदी लुक तो ये है ना मेरा। ये मेरी फाइनल मेहंदी है, जैसे मुझे चाहिए थी वैसी मिली है, बाहर से बिल्कुल मिनिमल और वैसे थोड़ी बहुत मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है बट मुझे अच्छी लग रही है जैसी भी है। व्हाट डू यू थिंक? Very pretty, very like feminine, very like girlish, ओके, cutie, व्हाट अबाउट यू? very classy. You like my मेहंदी? गुड, You have nothing better to say? बहुत As usual. बढ़िया, बहुत तो अब माँ मेहंदी लगवाएंगी, वो कहीं गई हुई है, बस आने वाली है। अब हमारा कल होगा जो भी फंक्शन वगैरह जब कुछ होगा वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। लग गई मेरी मेहंदी। मेरी सैंडी की लगी मेहंदी। अब आपकी बारी है, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, तुरंत चेंज करके आप नीचे बैठोगे। मेरे को एक चंदा लगा दो बस। चंदा ही है पर वो चेंज तो करना ही पड़ेगा आपको। चेंज कर मैं पीछे थोड़ी नॉर्मल सी लगवाई है। मैं बेचारी थकी थकाई आई हूँ। हाँ नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन अच्छी है। इतनी अच्छी लगती है मुझे, और इतनी करवा चौथ को भर भर के लगवाई है। ठीक है। ठीक है, मैं इधर देख लूँ क्या हो रहा है। गाइज यहाँ पर सामान रखा है, गिफ्ट्स वगैरह जो भी हैम्पर्स बनने हैं वो। और बाहर देखो हमारे हैम्पर्स ऑलमोस्ट, मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं वैसे कि कैसे कैसे बनने हैं, अरेंज कैसे होने हैं, एंड इतने सुंदर लग रहे हैं यार। इसके अंदर क्या क्या है वो हम आपको लास्ट में जब ये भी डाल रहा है हाँ इसमें आई थिंक क्या है, एक और बिंदी है, हाँ वो भी डाल दो आप। ये मैं आपको दिखा देते दीदी, ले चलना। The next morning. मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 6 बज गए हैं एंड हमारे जो डेकोरेटर्स है वो आ गए हैं। देखो झूला लग रहा है, सावन का झूला जिसे कहते हैं, हमने तीज के लिए वो करा है, बुक करा था, वो आ चुका है। इतना सुंदर लग रहा है, वुडन का बिल्कुल। और ऊपर देखो, ऊपर हमारी जो है क्या बोलते हैं छत टाइप की लग गई है, एक और ग्रीन कलर में। आई थिंक ये चीज़ है। मेरी मेहंदी देखो डार्क हो गई, अगले दिन डार्क हो जाती है मेहंदी। ये लग चुका है झूला। झूला नहीं, सिर्फ अभी आउटर झूला लगा है। ये थोड़ा सा इधर कर देना शिव। हाँ उस तरफ ही कह रही हूँ। टेंट की तरफ ज्यादा करो इसको ना, ऊपर। मिड में आ गया ना बिल्कुल, देखो। हाँ ठीक है, बढ़िया। ले सैंडी एक दिल गिफ्ट आया है, वहाँ पे ने बनाया है ये वाओ, देखना बैग। इन्होंने पत्ते का बैग बनाया है, सो क्रिएटिव। फोल्ड कर करके पीछे खुशबू है इसमें पत्ते वाली। गाइस देखो यहाँ पर हमारी जो कंसोल टेबल है उसकी डेकोरेशन है वो सब दिख रही है, कितनी सी तैयारी हो रही है। ये बन जाएगा तो बहुत सुंदर आएगा। वहाँ पर भी भाई, वहाँ पर वेलकम गेट लग रहा है। हम चल रहे हैं, क्या क्या सजावट होगी रात में चलिए। गेट, ये तो गेट बन रहा है बनेगा ना। और यहाँ पर एक कंसोल टेबल भी आएगी ना, ये जब ये हो जाएगा ना ऐसा लगवा देंगे। जल्दी कर देना, ठीक है। लेट मत करना, कुछ भी काम। मिस्ट फैन आएगा ना, हाँ, तो वो तो मैं लगा दो। सोचो इधर लगवाएं उसे, क्योंकि आपसे फोटोज के लिए आएंगे लोग। बहुत बहुत देर बैठी रहती है। अरे बहुत बहुत खाने के लिए। सुन तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे तो डीजे आ रहा है, यहाँ डांस है। अरे रिश्ते बढ़िया सा कर दो भाई। और वो जो